जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी दासी आज आपके बीच उपस्थित है विषय लेकर सदगुरु माता सुदीक्षा जी के प्रथम संदेश। सत्संग जी 17 जुलाई 2018 को जब सदगुरु माता जी ने अपने मुखारबिंद से यह अमृतमयी वचन उच्चरित किया तब सभी संत महापुरुष है इस अलौकिकता में सराबोर हो गए। सत्संग जी सदगुरु माँ ने कहा संदेश दिया, यदि शर्ट का पहला बटन गलत लग जाए तो सारे बटन गलत लग जाते हैं, अर्थात पहला कदम सही हो तो आगे के कदम भी सही ही पड़ते हैं। सत्संग जी आपने कहा कि बाबा हरदेव सिंह जी की लिखावट में लिखा हुआ जॉर्ज बर्नार्ड का एक उद्धरण मुझे मिला। इसका मूल भाव यह है कि मेरा मानना है कि मेरा संपूर्ण जीवन संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित है। यह मेरा सौभाग्य होगा जब तक मैं जीवित रहूं, पूरी मानवता के लिए समर्पित रहूं। अगर मैं पूरी तरह मानवता के काम आ सकूं तभी मेरा जीवन सार्थक है। सत्संग जी सदगुरु माँ ने जब यह उद्धरण पढ़ा तो उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा कि जब यह संदेश नजर आया तो दासी को एकदम से ध्यान गया कि शायद निरंकार आज मेरे आंखों के सामने इसे इसलिए लेकर आए ताकि दासी का भी यही भाव बन जाए, ताकि दासी का जीवन भी इसी तरह का हो, ताकि दासी भी इसी तरह मानवता के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। सत्संग जी सतगुरु माता जी ने कहा कि दासी की भी अंतिम श्वास तक आप सबके लिए अपना जीवन समर्पित रखे। सत्संग जी सदगुरु का ये सुंदर नजरिया मानवता के लिए वरदान बन गया। तब से आज तक उसी तन्मयता के साथ पूरी कायनात को सुंदर देन और पूरी कायनात को सुहेला बनाते चले जा रहे हैं। सत्संग जी अब बात आती है हमारे लिए कि हमसे भी इनकी कुछ अपेक्षाएं होंगी। क्या उन अपेक्षाओं को हम पूरा कर पा रहे हैं? यदि पूरा कर पा रहे हैं तो सत्संग जी मुबारक है और हम सच्चे गुरसिख हैं, अन्यथा आज भी हम मनमुखी हैं सत्संग जी, और हम स्वयं को धोखा देकर इस मानव तन को कौड़ी के बदले गंवा रहे हैं। सत्संग जी सदगुरु माता जी आज अपने सारे सुखों को त्याग करके पूरे संसार में गली गली कूचे कूचे इस मानवता का संदेश देते चले जा रहे हैं। इन्होंने अपना एक ध्येय बना लिया है, लक्ष्य बना लिया है कि मानवता के लिए ये मेरा पूरा शरीर समर्पित है, तो इसे मैं अपने सुख के लिए ना रोकूं। जहाँ तक अंतिम श्वास तक पहुँच सकूं वहाँ तक ये मानवता का संदेश पहुँचाऊं। इसे निराकार की पूरी कायनात जो है, पूरी सृष्टि जो है, सुंदर नज़रिया अपना पाए और दूसरों की भला मांग पाए। दूसरों का भला मांगने में ही अपना भला होता है। सत्संग जी शायर ने लिखा है, दूसरे के भले में ही अपना भला है, भला मांगना एक सुंदर कला है। सत्संग जी आज धरती पर देखा जाए तो कोई भी दूसरे की भलाई नहीं चाहता है, बल्कि अपने ही भले के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है। आज सदगुरु का संदेश इस कुदृष्टि को मिटाने के लिए हमें दिया जा रहा है कि हम दूसरे का भला मांगे, सबका भला मांगे, क्योंकि सबके भले में ही अपना भला होगा। सबके अंदर हम भी आ जाते हैं। सत्संग जी किसी महात्मा ने एक दृष्टांत कहा कि एक कोई महापुरुष थे, किसी महात्मा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि महात्मा जी मैं बहुत परेशान हूँ। महात्मा जी ने कहा, भाई तुम सबका भला मांगो, सबका भला मांगोगे तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। सत्संग जी उस महात्मा ने कहा, सबका भला मांगूंगा लेकिन मैं पड़ोसी का भला नहीं मांग सकता हूँ, नहीं मांगूंगा। महात्मा जी ने हंसकर जवाब दिया, तुम सबका भला ना मांगो, अब केवल पड़ोसी का भी भला मांगो, तभी आपका भला हो सकता है। कहने का भाव है सत्संग जी, हम किसी से भी किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नफरत ना करके
चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दूर दराज का हो, सबके भले में अपने मन को लगाएं। यहाँ तक कि अपना नुकसान पहुँचा करके भी हम दूसरे का भला यदि करते हैं तो ऐसा कार्य जो होता है, ऐसी सेवा जो होती है, सद्गुरु को बहुत जल्दी परवान होती है। तो आइए साथ संगत जी सद्गुरु माँ से हम अरदास करें, प्रार्थना करें कि हे सद्गुरु माँ, आप करने कराने वाली हो माँ, आप हमको ऐसी लियाकत बख्शिए, ऐसे हमारे विचारों को बदलिए कि हम जो है ऐसी सुंदर भावनाओं के साथ इस संसार को सुंदर देन देते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।